मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता थेरेपी के द्वारा ओसीडी ठीक हो जाती है। कैसे ठीक होती है वो आप जान ही चुके हैं। आज फिर से विनीता जी की ओसीडी के ऊपर बात करेंगे। विनीता जी को कंटेमिनेशन ओसीडी है। इनको लेटरिन से घबराहट होती है। ये छींटे से बहुत डरती हैं, कुत्ते से भी डरती हैं, भिखारी से भी डरती हैं और लाश से भी डरती हैं। इनका डर आज निकालेंगे। वैसे इनका डर निकल चुका है, लेकिन अब इनका मुख्य काम बचा है एक्सपोजर करना। तो एक्सपोजर करने से पहले मैं एक बार इनको मंत्र दे देता हूं, फार्मूला समझा देता हूं। ये फार्मूला, ये मंत्र आपके लिए भी काम का हो सकता है। आप भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए आप इस फार्मूले को दिमाग में फिट कर लीजिएगा। और विनीता जी, आप भी ये पूरा फार्मूला दिमाग में डाल लीजिएगा और इसी के अनुसार चलना है। ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। तो अभी थोड़ी देर पहले एक एक्सपोजर हुआ था। थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, एक बार वो आप बता दें। सर, टॉयलेट छू के वो पानी का छींटा गिरा था सर। हाँ, तो थोड़ी सी घबराहट हुई, उसके बाद फिर ठीक हो गई। हाँ, तो आपने घबराहट को शांत करने के लिए क्या किया था? मन को शांत किया। मन को शांत किससे किया था? अपने आप से। उससे पहले की बात पूछ रहा हूँ, जब आप धोने चले गए थे, पैरों को धोने चले गए थे जी। हाँ, वो बताइए। तो जब मैं वॉशरूम गई थी तो छींटा पड़ गया था, तो मैं पैरों को धो रही थी। हाँ। धोने के बाद आपने देखा तो आपने और गंदा पानी डाल दिया। हाँ। गंदा छिट्टा का पानी। हाँ। यानी टॉयलेट छू के हाँ। मेरे पैरों पे छिट्टा डाल दिया। हाँ। तो थोड़ी सी बेचैनी हुई सर। हाँ। और फिर ठीक हो गया। हाँ, लेकिन आप एक बार धोने चले गए थे। जी, फर्स्ट बार में धोने चले गए थे। जी जी। जी। तो अभी यही एक्सपोजर करेंगे, इसी को आप समझोगी। जी। ठीक है कि ये क्या वाक्य हुआ, आगे से क्या करना है। तो सबसे पहले आपने ये फॉर्मेट बना लेना है, गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी, साफ सफाई वाली ओसीडी। सबसे पहले हम ए लिखते होते हैं, उसके बाद बी, फिर सी और अंत में क्या आता है? ABCD। हाँ। अरे मैं ABCD तो नहीं ना सुन रहा हूँ। ये कोर्स में आपने देखे होंगे वीडियो। जी, फर्स्ट में आएगा ट्रिगर सर। हाँ, ये हुई ना बात। बी में वहम और सी में संभावित खतरा। वेरी गुड। और डी में डूइंग या अवॉइडनेस। अवॉइडनेस। जी, डूइंग या अवॉइडनेस। डी में डूइंग या अवॉइड करना। हाँ जी। चलिए, आपको ये चीजें याद है। ट्रिगर, ए में आता है ट्रिगर और बी में आता है शक, वहम, विचार, लगना और ऑब्सेशन जिसे बोलते हैं। जी। एहसास भी बोल देते हैं। जी। और सी में है संभावित डर या खतरा, नुकसान। जी। खतरा या नुकसान। और डी में आएगा, इसे बोलते हैं सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले क्या है? डूइंग है। डूइंग को करना भी बोलते हैं। डूइंग के बाद क्या है? अवॉइड, जिसे बचना बोलते हैं। स्लो पॉइजन। हाँ, स्लो पॉइजन पुराने वीडियो में मैं इस्तेमाल करता था। उसके बाद इसको सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम लिखना मैंने आरंभ कर दिया। तो ये सेम रहेगा, सब
सब में इतना सेम रहता है। उसके बाद ट्रिगर बदलते रहते हैं तो बाकी चीजें बदल जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ट्रिगर ये हुआ कि किसी ने वॉशरूम जाकर के छींटा आपके ऊपर डाल दिया। जी किसी ने वॉशरूम जाकर के, ज्यादा लिखूंगा तो जगह ज्यादा जाएगी, तो आप समझ गए होंगे कि किसी ने छींटा आपके ऊपर डाला। जी तो ये ट्रिगर हो गया, ये घटना घटी। अब जैसे ही छींटा आपके ऊपर पड़ा तो आपको क्या महसूस हुआ? बेचैनी हुआ सर। बेचैनी, वो तो लगा गंदा है। हाँ पैर गंदा हो गया। हाँ, गंदगी का एहसास पैर में गंदगी का शक आया, या पैर गंदे हैं ऐसा ऑब्सेशन आया। पैर गंदे हैं ऐसा लगा ना। तो उसके बाद फिर नुकसान क्या महसूस हुआ कि अगर पैर गंदे हैं तो इससे हो क्या जाएगा? सब चीज गंदा हो जाएगा। सब चीजें गंदी हो जाएंगी। जहाँ जहाँ मेरा पैर पड़ेंगे वो सब सब चीजें गंदी हो जाएंगी। जहां जहां मैं जाऊंगी पैर पड़ेगा, वो स्थान गंदा हो जाएगा। जी तो इसे हम सब चीजें गंदी हो जाएगी, इसी खतरे में काउंट कर लेते हैं। आपने फिर ये जो ऑब्सेशन है ये प्रेजेंट में आते हैं और ये फ्यूचर में खतरा आता है। प्रेजेंट में आपको गंदगी का एहसास हुआ, खास करके पैरों में गंदगी का एहसास हुआ, और फिर आपने फ्यूचर में खतरा ढूंढ लिया कि अब तो जिसे जिसे मैं छूंगी या जहां जहां पैर रखूंगी वो स्थान गंदा हो जाएगा। ये फ्यूचर में होगा ना, अभी चीजें गंदी हुई नहीं है, गंदी हो जाएंगी क्योंकि आप चल के जाएंगी या पैर जहां पर टच होगा वो स्थान गंदा हो जाएगा। तो अब फिर मन ने सॉल्यूशन क्या बताया? पैर धो लेना। हाँ, पैर का धोना। तो आपने डूइंग क्या किया? पैर को धोया। पैर धोना। और आगे से अवॉइडेंस क्या बताएगा कि कोई हाथ धो रहा हो, कोई वॉशरूम जा करके आए तो उससे दूर ही खड़े हो जाओ। हाँ, अवॉइड क्या है? दूर खड़े होना। और दूर नहीं खड़े होंगे तो छींटा गिरा देगा, तो गंदा हो जाएगा। हाँ, खड़े होना। तो ये आपकी कहानी है, समझ गए? क्या समझी? मतलब छींटे से दूर रहना। हाँ, छींटे से दूर रहना तो अवॉइड है। अगर छींटा गिर जाए तो क्या करना? धोना। तो ये आप कर रहे हो। ये सबसे पहले एक घटना घटी कि कोई हाथ धो रहा था और छींटा आपके पैरों पर आया और आपको गंदगी का एहसास हुआ, और फिर आपको लगा कि अब तो पैर गंदे हो गए हैं, अब मैं जहां जहां पैर रखूंगी वो सब जगह गंदी हो जाएंगी। और मन ने फिर तुरंत एक सॉल्यूशन भेज दिया कि जाकर के फटाक से हाथ धो लो, पैर धो लो। तो आपने वॉशरूम में घुस करके पैरों को धोना मांजना आरंभ कर दिया। वही नल चलाया और पूरी नदी पैरों पर बहानी आरंभ कर दी। कैसे धोते हो? पहले ये या कैसे, या दोनों को एक साथ? मैं तो ज्यादातर मग से धोती हूँ पैर। हाँ। ऐसे नल से लगा के पैर नहीं धोती, इसलिए नहीं धोती हूँ कि जब मैं पैर पे पानी डालूंगी तो इसका छींटा मेरे शरीर पे आ जाएगा, इसलिए नहीं धोती। शरीर ही गंदा हो जाएगा, फिर शरीर धोना पड़ेगा। जी हाँ, तो इसलिए जो है सो नल में लगा के नहीं। हाँ, वैसे ये भी आपका एक सोचने का तरीका है जी, और कुछ भी नहीं। तो आपने पैर धोए जी, और आगे से ये सोच लिया कि आगे से दूर खड़े होना है, या अगली बार आप दूर खड़ी होंगी, ये आप कर रहे हो। तो ये करने से आप क्या ठीक हो रही हो या और ज्यादा बीमार हो रही हो? और ज्यादा बीमार हो। हाँ, और ज्यादा बीमार होती जा रही हो। ऐसा सभी ओसीडी वाले करते हैं। अगर ऐसा करने से ओसीडी अगर ठीक होता तो आपको इलाज लेने की जरूरत पड़ती? जी नहीं। हाँ, जैसे आपने दिल्ली जाना है जी, ये आपकी मंजिल है और आप यहाँ हो और आप इधर चलने लग जाओ तो क्या दिल्ली पहुंच पाओगे? जी नहीं। आप दिल्ली से तो दूर ही जा रहे हो। जी, यहां जाकर के आपको पता लगे कि आप गलत चल पड़े हो
तो क्या करोगे? फिर से वापस। वापस आके फिर ऐसे जाओगे ना, जी सही मंजिल पर पहुंचोगे। जी तो आप जिस तरीके से चल रही हो, आप क्या करती हो? डी से ए को ठीक करने की कोशिश करती हो। सबसे पहले क्या है कि पैर धोने से आपको लगता है कि जो गंदगी फैलने का खतरा है वो समाप्त हो जाएगा, जी तो आप सी को डी से ठीक कर रही हैं। जी और फिर जब खतरा नहीं होगा तो गंदगी का एहसास चला जाएगा, ये विचार नहीं आएंगे, और फिर छींटा जो गिरा था वो साफ हो गया। तो आप ऐसा ही कर रही हो, और इसका परमानेंट सॉल्यूशन आपने एक ढूंढ लिया कि दूर खड़े रहो। जी तो ये बीच का ही गायब हो जाएगा। एक ही करो, दूर खड़े हो जाओ बस। ना छींटा आएगा, ना एहसास होगा, ना गंदगी फैलने का डर होगा, और ना ही धोना पड़ेगा। तो सब रोगों की एक दवा, दूर रहो, अवॉइड कर दो बचो। जी तो लेकिन अगर ये संभव ना हो तो फिर ये बीच का झमेला आ जाता है। तो आप डी से ए की तरफ जाना चाह रही हैं, उससे आप ठीक नहीं हो रही हैं। अगर आपने डी का इस्तेमाल किया तो सी बड़ा हो जाएगा, अर्थात जो खतरा संभावित है वो रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, आपके पैरों पर मान लीजिए छींटे गिर भी गए, कपड़ों पर गिर भी गए, चाहे वॉशरूम भी गिर गया, मान लेते हैं, तो इससे आप गंदी हुई या आप जिस चीज को छुएंगी वो चीजें गंदी हो जाएगी, इसके पीछे क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं है। अगर वॉशरूम से चीजें गंदी होती तो लोग वॉशरूम को पी भी जाते हैं। जी बहुत से लोग वॉशरूम को जो पेशाब टेस्ट भी तो करते हैं, जो लैब में रखते हैं, जी वो लैब भी गंदी हो गई। फिर डॉक्टर हैं बड़े बड़े, वो छींटा क्या, वो तो पेशाब रखते हैं, और एक बंदे का नहीं, बहुत से बंदों का रखते हैं, और वो तो बीमार लोगों का भी पेशाब रखते हैं। जी तो बताइए, पेशाब गंदा होता तो वो डॉक्टर ऐसे आंखें डाल डाल के देखते? नहीं। आप तो छींटे से डर रही हो तो पेशाब को भी देखते हैं ना। जी कुछ लोग तो पी जाते हैं, बहुत से लोग कैंसर के इलाज में पेशाब तक पी जाते हैं, और हिंदू तो गाय का मूत्र बड़े शान से पीते हैं, जी उनको तो वो पवित्र लगता है। बताइए। किडनी स्टोन जो होता है, हैं? किडनी स्टोन, हाँ उसमें गाय का मूत्र जो है हाँ फायदेमंद होती है। हाँ, तो फायदेमंद होता है, तो क्या इस बात को अंग्रेज कहेगा? नहीं, क्या मुसलमान मानेगा इस बात को? नहीं मानेंगे। यहूदी बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर टाइप के इंसान हैं, तो वो इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करते ना। ये तो हिंदुओं का ही एक बिलीफ है, हिंदुओं की ही एक मान्यता है, धारणा है, बाकियों की तो नहीं है। तो बाकियों का जब किडनी या स्टोन खराब होती है तो वो दवाइयां क्यों लेते हैं? अगर गौमूत्र में इतनी पावर होती तो सारे लेते ना, यूनिवर्सल हो जाती चीजें। तो इसमें शक्ति है या नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये गौमूत्र पीना धार्मिक विश्वास ज्यादा है, इलाज का मुझे पता नहीं है, लेकिन धार्मिक विश्वास के कारण लोग पी जाते हैं। शरीर को शुद्ध माना जाता है। शरीर माना जाता है या नहीं ये नहीं पता। गाय भी एक जानवर ही है, उसके शरीर में जो वेस्ट है वो हमारे लिए फायदेमंद कैसे हुआ? चलिए, इस बात को हम ज्यादा गहराई में नहीं सोच रहे हैं, हम इतना मान रहे हैं कि एक पशु का मूत्र एक के लिए शुद्ध हो गया, दूसरे के लिए अशुद्ध हो गया, तो कहीं ना कहीं ये है तो विचारों का और मान्यताओं का ही खेल। तो आप भी किसी के मूत्र के छींटे को, वास्तव में वो मूत्र का छींटा नहीं है, पानी का छींटा है, उसे गंदा मान करके पैर धोने चली गई, तो ये क्या झमेला है? तो जो खतरा था इसमें गंदगी फैलने का वो था 0%, 000 जीरो ही था, लेकिन आपने पैर धो करके उस खतरे को 100% सही बना दिया कि हाँ, चीजें गंदी तो पक्का हो जाती अगर मैं पैर ना धोती तो आपके मन में एक रोंग धारणा बैठ गई कि गंदी हो जाती, मैंने पैर धोए हैं इसीलिए सफाई है। तो आप तो गलत लर्न कर गई ना, मन में गलत चीजें बैठ गई हैं, आपकी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग गलत हो गई। क्या समझे? मेरी सोच, मेरे दिमाग में कुछ गलत बैठ गया है। हाँ जो ये चीज गंदा है। हाँ जी
यानी गंदगी का एहसास होते रहता है हाँ, कि तो क्या वो संभावित खतरा रियल था या झूठा था? वो तो संभावित खतरा है। ये संभावित भी नहीं था, ये तो अनुमानित था। अनुमानित खतरा था। जी, क्या था? अनुमानित। हाँ, अनुमान तो झूठे भी हो सकते हैं। जी, तो आपका अनुमान तो झूठा था, लेकिन पैर धो करके आपने उस अनुमान को सच्चा बना दिया। हाँ, तो अगर आप डी का जितना इस्तेमाल करेंगी उससे सी बड़ा होता जाएगा, अर्थात सी पावरफुल होता जाएगा। और सी का इस्तेमाल करके आप बी को ठीक करना चाहती हैं कि गंदगी का एहसास गायब हो जाए, तो वो एहसास गायब नहीं होगा, वो एहसास बार बार होगा। फिर ये विचार रिपीटेड हो जाएगा और ये विचार फंसने भी लग जाएगा। जब तक आप पैर नहीं धोएंगी तब तक ये विचार ऑब्सेशन फंसा रहेगा, मन में फंसा ही रहेगा, पैर धोने से ही निकलेगा, वो रिपीटेड रहेगा मन में। तो सी से तो बी और ज्यादा पावरफुल होता है, और बी के इस्तेमाल से ए ठीक नहीं हो रहा, फिर इसमें और ट्रिगर ऐड होते जाएंगे। कोई जानवर पास से निकल गया तब भी आपको लगेगा कि पेशाब का छींटा आ गया, ऐसे छींटे के वहम और ऐड होने लग जाएंगे। आप जो डी से ए तक आ रही हैं वो तो गलत दिशा है, अर्थात आपने दिल्ली पहुंचना है और जहां पाकिस्तान की तरफ रही हैं, तो क्या पहुंच पाओगी? जी नहीं। कभी नहीं ना। हो सकता है कि पूरी धरती का चक्कर लगा के पहुंच भी जाओ लेकिन इसमें तो पूरी जिंदगी धो के देख लो, पैरों को नदी में ही छोड़ाओ, तब भी क्या ठीक हो जाओगी? जी नहीं। हाँ, तो पैर धोना इलाज था या बीमारी को बढ़ाना था? बीमारी को बढ़ाना। तो फिर आप क्यों भाग के गई हैं? बीमारी को बढ़ाने के लिए? आदत। हाँ, आदत। तो आदत को छोड़ना है तो अब क्या करना है? अब आप समझिएगा कि आपके जहन में बीमारी कितनी गहरी है उसका एक बार पता लगा लेते हैं। तो अब आप ये समझ गई हैं कि ये जो डी से ए की तरफ आना है ये तो रॉन्ग मेथड है। अब हमने ए से डी की तरफ जाना है। वो कैसे जाना है वो अभी समझेंगे। इससे पहले ये समझ लो कि आप कितने बीमार हैं। ये हमारा मन है, ये स्पीड है। मन की उच्चतम स्पीड शांति, आनंद, मस्ती, और स्लो स्पीड दुख, चिंता। और स्लो स्पीड होती है डेटा के कारण। डेटा ऐड हुआ, डेटा हमारे अंदर बचपन से ही ऐड होता है। आज जो स्लो स्पीड है वो इसी कारण है कि बचपन में आपको ये गलत सिखा दिया गया है कि पेशाब गंदा होता है। आपने कहीं से सुना, समझा, यकीन किया, तो उससे डेटा ऐड हुआ। फिर इस डेटा ने रोग पैदा कर दिया, फिर ये रोग वाला सर्कल चल गया, तो फिर इस रोग ने ही डेटा ऐड करना आरंभ कर दिया कि आपके अंदर पहले डेटा था, फिर इस रोग ने और ज्यादा डेटा ऐड करने का काम किया। तो अब आपको दोनों प्रकार के डेटा को डिलीट करना है। जो बचपन से डेटा ऐड हुआ, जो धर्म गुरुओं ने, पाखंडियों ने, पंडितों ने डाला, घर वालों ने डाला, वो डेटा डिलीट होता है समझ से, समझ करके। जो गीता के 18 अध्याय हैं, टाइम एंड स्पेस हैं, या बाकी जो ज्ञानवर्धक वीडियो हैं, उनसे वो डेटा डिलीट होगा जो पुराना है। और जो ओसीडी का डेटा है, इस रोग ने जो ए से शुरू हुआ, डी तक गया, और डी से फिर आप ए तक आ रही हैं, इस चक्कर में जो डेटा ऐड हुआ वो डिलीट होगा इस थेरेपी के द्वारा। ठीक है, तो पुराना डेटा तो मैं मानता हूं कि डिलीट हो गया। अब जो ओसीडी वाला डेटा है उसको डिलीट करना है। तो अब देखते हैं कितना डेटा आपके जहन में है। आप दूर खड़े होंगे, इससे आपके मन में डेटा ऐड होता है, अर्थात चीजों को अवॉइड करने से डेटा ऐड होता है। कैसे डेटा ऐड होता है? अवॉइड करने से। अवॉइड करना बीमारी है, अवॉइड करना फंसना है। आप फंस जाओगी, बचोगी नहीं, फंसोगी। लगता है कि आप बच जाओगी, बचोगी नहीं, फंसोगी, जाल में फंस जाती हो। तो आज तक आपने कितनी दफा अवॉइड किया है? दिन में ऐसा कितनी बार करती हो? वो तो कहना मुश्किल है, अंदाजन जी नहीं बता सकते। 1 घंटे में कितनी बार अवॉइड करती होंगी? मैं तो घर से कहीं जाती ही नहीं। मान लीजिए आप 50 बार दिन में अवॉइड कर ही देती होंगी। हाँ। हाँ, कितने सालों से कर रही हैं? 17 साल से। 17 साल से, वेरी गुड।
तो 50 गुना में 30 करना, ये तो हो गया 1 महीने का डाटा। विकास जी 50 गुना में 30 कितना होता है? हाँ जी 5 3 15 1500 होता है ना। इतना तो मैथ मुझे भी आता है, कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट हूं। और 17 गुना में 12 204। 204 गुना में 1500 3 लाख 3 लाख 3 लाख 6,000। तो 3 लाख डाटा ये हो गया। आपने अब तक 3 लाख बार अवॉइड किया है। इतना डाटा 17 सालों में आपने इकट्ठा कर लिया है। और पैर कितनी बार धोते हो दिन में? अनगिनत। अनगिनत। कितनी मिनट धोते हो और कितनी बार धोते हो? वो तो कहना मुश्किल है, कभी आधा घंटा भी लग जाता है, आधा घंटा, 30 मिनट, कभी 10 मिनट भी। कितनी बार धोते हो वो तो दिन में? कितनी बार? वो अथी पे निर्भर है। जैसे अंदाजन कितनी बार धो लेते हो? 10 बार तो हो ही जाता है। हाँ 10 गुना में 30 करना 300, 300 गुना में 30 करना 900, 900 गुना में 204, 204। 1,83,600। हाँ तो ये 2 लाख के करीब डाटा बन गया। तो 2 लाख बार आपने पैर धो ही लिए 17 सालों में। और ये खतरा कितनी बार आता है गंदी हो जाऊंगी दिन में? वो तो जब भी वॉशरूम गई, हाँ जब भी गए, जब भी किसी को देख लिया, जब भी किसी को तो गंदा ये चीज भी देख 2 लिया लाख मान लेते हैं। तो और हो ये गया। गंदगी का एहसास भी 2 लाख होता ही है। तो 2 और 2 4, 6, 6 और 3 9। तो अल्टीमेट मान के चलिए 9 लाख डाटा आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया है। तो 9 लाख डाटा है। अब तक आपने 9 लाख के अमीर बन गए। आपने कमाई कितनी की है? 9 लाख। 9 लाख की। तो अब ठीक होना है तो मुझे 4.5 लाख देना होगा। आधा तो मुझे देना होगा, आधे पैसे लूंगा। ये एक 9 लाख डाटा काटने का मैं 4.5 लाख रुपए लूंगा। मेरे अकाउंट में कब भेज रहे हैं? बोलिए, अकाउंट नंबर दे दूं? जाते जाते दे के जाऊंगी। दे के जाना है, जी। वरना देख लीजिएगा मैं डाटा वापस दे दूंगा। वो कहते हैं ना कंप्यूटर में एक क्लिक करने की देर है, ऐसे ही मैं एक क्लिक कर दूंगा कि मैंने जो बताया सब झूठ है। सारा का सारा डाटा वापस आ जाएगा। आ जाएगा ना? और सीडी वाले की तो कमजोरी आप जानते हैं। हाँ पता है मुझे। 100 अच्छा बात बोल देगा, उसमें अगर ये को हाँ नेगेटिव बोल दिया तो बस 99 को बात झूठ और ये को नेगेटिव बात पकड़ बस के वो यही पकड़ता ना। तो इसीलिए कहता हूँ मुझसे बच के रहना, मेरे पैसे दे देना। तो ये देखिए 9 लाख इनके पास डाटा है, आपके पास 17 सालों में 9 लाख डाटा ही तो ऐड किया आपने। कमाई यही तो की है इतने दिनों में। इतनी बार आपने ये सर्कल घुमाया है। जी। तो अब जब तक 9 लाख डाटा डिलीट नहीं होगा तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। जी नहीं। तो अब देखिए ये रोज कर रही हो, ये आज किया, तो ये करके तो डाटा ऐड ही हो रहा है। 2 400 1000 2000 आज ऐड ही किया है, कम तो नहीं किया ना। रोज इसमें हजारों डाटा नहीं डाल रहे हो। तो अब 9 लाख है, कब को 20 लाख हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, फिर करोड़पति हो जाएंगी, फिर डाटा डिलीट होना ही बंद हो जाएगा, फिर ऐड ही ऐड होगा, तो फिर ओसीडी परमानेंट हो जाएगी। तो अभी भी वक्त है। क्या 9 लाख को और बढ़ाना है या इसको ज्यादा करना है? कम करना है। तो कम तो करते कहाँ हो, आज भी डाटा ही ऐड किया है। अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। अब तो गंदा पानी पैर पे आ गया। अब गंदा नहीं, अब वॉशरूम डालेंगे फिर डाटा डिलीट होगा। अब छींटा डालने से डाटा डिलीट नहीं होगा। अब तो पेशाब सीधा, जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, वो धार चलाएंगे आपके दोनों पैरों पर। एक बच्चे को इधर खड़ा करेंगे, एक दूसरे को इधर, वो दोनों पैरों पर धार चलाएंगे।
पेशाब की धार, जी। हाँ, तो उसमें पैरों को नहला देना है, फिर आराम से बैठे रहना है, तब डाटा डिलीट होगा। क्या हुआ? अरे वो ऐसा ही करते हैं, वो अपनी मम्मी के पैरों पर ही जाके पेशाब करते हैं। वो तो करता है ये बच्चा तो। हाँ, तो आपको डाटा डिलीट करना है ना, उसकी मम्मी का तो डाटा डिलीट हो गया, अब आपकी बारी है। ठीक है, रेडी हो? डाटा डिलीट करना है या ऐड करना है? डिलीट करना है। डिलीट करना है तो फिर पेशाब पैरों पर डालना होगा। छींटा डालने से बात नहीं बनेगी, अब तो सीधा ही पेशाब डालना पड़ेगा, और वो भी खुद का नहीं, दूसरों का। ठीक है। ठीक है, रेडी? रेडी। चलिए, फिर तो डाटा डिलीट होगा। तो अभी लाइव दिखाएंगे भी आपको, रिकॉर्ड भी करेंगे, पेशाब डालेंगे। ठीक है, पेशाब अभी मैं ऑर्डर दे देता हूँ। जमा करके रखने के लिए। हाँ, जमा करके भी 2 लीटर पेशाब लेकर के आया जाए, तो फोन कर देते हैं, 2 लीटर नहीं। पेशाब की डिमांड है। और छोड़ दीजिए इसको। छोड़- अब हो गया, अब नहीं हो गया, अब धोएंगे नहीं। हम तो पेशाब डालेंगे, फिर नहीं धोना, वो करना है, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर जो आ जाता है वो बच के नहीं जा सकता, या तो मर के जाएगा या ठीक होके जाएगा। हम बीमार बंदे को नहीं भेजते, या तो बीमार की लाश जाती है या वो ठीक होके जाता है। तो पेशाब तो डाल के ही मानेंगे। ये तो आने से पहले सोचना था ना। जी। जैसे जो छिपकली से डरते हैं, उनके लिए मैंने छिपकलियां मार के रखी हुई हैं। एक छिपकली आपको भी दिखा देता हूँ। विकास जी, अपनी मरी हुई छिपकली कहाँ है? पास में है। पड़ी है ना? हाँ, दिखाओ, लाओ। मैं ये देखिए। देख लिया, वहाँ है। हाँ, ये मार के रखी हुई है ना हमने, कि ये जिनको लिजार्ड फोबिया होता है उनके लिए मैं एक एक छिपकली रोज मार के रखता हूँ। ये देखिए, ये क्या हुआ? आपको तो लिजार्ड फोबिया है नहीं ना? ये छिपकली मैंने मार के रखी हुई है, एक फोटो भी ले लेना। और बैठ जाइए थोड़ा सा। चलिए, एक बार बोल दो, चिपली दिखा के। हाँ, ये छिपकली मैं यहीं पर रख लेता हूँ। अरे 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 अरे, क्या हुआ छिपकली रानी? तूने उधर गिर जाएगा। ये देखो, झूल रही है। तो अब डाटा डिलीट करना है, तो डाटा डिलीट करने के लिए अब आपके पैरों पर पेशाब गिराएंगे। तो आपने अब ये जान लिया ना, ये करके तो आपने डाटा अंदर सेव किया है। डाटा चारों दिशाओं से आया है, बी से, सी से और डी के दोनों पार्ट। इनको दिशाएं मान लेते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इन चारों दिशाओं से डाटा ऐड होता है। अब डाटा डिलीट करना है तो चारों दिशाओं से ही डिलीट होगा। डिलीट करने के लिए हमने ए से बी तक जाना है। सबसे पहले ए का सामना करना है, अर्थात अब दूर नहीं खड़े होना, अब जो हाथ धो रहा हो उसके पास खड़े होना है, फाइट करनी है। जैसे किसी राजा को मारना हो तो उसको घेर करके मारते हैं ना, जी। चारों दिशाओं से आक्रमण करते हैं ना, जी। कि ए से ये सेना पत्नी जाएगी, बी से उस राजा की पत्नी जाएगी, सी से महारानी जाएगी, डी से राजकुमारी जाएगी। तो ऐसे युद्ध होता है ना, तो ऐसे युद्ध करके उसको घेर लेते हैं चारों दिशाओं से। वरना एक दिशा से युद्ध किया तो वो दुश्मन तो भाग जाता था किसी दूसरे रास्ते से। ऐसे ही ओसीडी में अगर आपने पैर धोना सीधा बंद कर दिया तो ओसीडी और तरीके से निकल आएगा, फिर मेंटल कंपल्शन हो जाएंगे। तो इन चारों दिशाओं में एक साथ आक्रमण करना है। अगर फाइट नहीं किया तो अवॉइड करने लग गए, अवॉइड जारी रखा तो आप दूर रहने लग जाओगे, तो ये चीजें तो बंद हो जाएगी, लेकिन अवॉइड कर दिया तो आपने चारों दिशाओं से आक्रमण करना है। तो सबसे पहले इसको फाइट करना है कि आपने दूर नहीं खड़े होना, पास खड़े होना है, और पैर धोना स्टॉप कर देना है, कंपल्सन करना ही नहीं, स्टॉप। और जो खतरा है गंदगी फैल जाएगी, हाँ, जो खतरा है गंदगी फैलने का उसको और बढ़ा देना है, खतरा फुल बढ़ा करके रखना है। जैसे ये 10, 9, 1, तो यहां पर है फुल खतरा,
और ये है नॉर्मल खतरा और ये है लो खतरा। तो ओसीडी वाले क्या करते हैं, जैसे खतरा थोड़ा सा बढ़ता है, इतना बढ़ता है तो कंपल्सन करने लग जाते हैं। कंपल्सन करने से खतरा तो कम हो जाता है लेकिन फिर से बढ़ जाता है, फिर से कंपल्सन करते हैं, फिर से खतरा आ जाता है। ऐसे करना पड़ता है बार बार। तो आपने अब क्या करना है, खतरे को पूरा बढ़ाना है, 10 तक लेके जाना है, यहीं पर अटका के रखना है कि हाँ चीजें गंदी कर रही हूं। आपने फाइट करके पेशाब के छींटे गिरा करके और सारी चीजों को छूना है, कपड़ों को, साड़ी को, अलमारी को, सारे जितने भी घर के बेड है सबके ऊपर बैठना है, सब चीजों को टच करना है, सारी चीजों को गंदा कर ही देना है, पेशाब से टच कर ही देना है। पहले खतरा था ना गंदी हो जाएंगी, तो अब इसको बढ़ा देते हैं, फुल कर देते हैं 10 तक, और बढ़ा के ही रखना है, बार बार करना है। तो फिर क्या है कि जब खतरा पूरा बढ़ जाएगा तो मन अपने आप इसे डिलीट कर देगा, क्योंकि कोई भी इमोशन जब पीक पर जाता है तो मन उसे डिलीट कर देता है। तो कुछ देर बेचैनी रहेगी, बहुत देर तक या थोड़ी देर तक भी रह सकती है, फिर ये डाउन आ जाएगी, डाउन आ जाएगी, फिर नहीं बढ़ेगी, फिर आप ठीक हो जाओगे। ओके। और इसको, ये ऑब्सेशन, इन विचारों से भागना नहीं है, इसको फेस करना है, सामना करना है, गंदी चीजों को करना है। एंटी ऑब्सेशन चॉइस होगी, एंटी करना है और इसको गाली निकालनी है। यहां गाली थेरेपी का, कि गंदगी का एहसास, कि अब मैं पेशाब गिरा रही हूं, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, गंदगी वाले साले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, मैं तो अब पेशाब ही गिरा रही हूं, आ जाओ सालों कुत्तों। आपको गाली तो बहुत प्यारी प्यारी निकालनी आती ही है, उन गालियों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ओसीडी कोई आपकी चचेरी बहन नहीं है, आपकी दुश्मन है जी। आपकी खुशियों को निगलने वाला राक्षस है। जी। तो इसको गाली देनी है, जी। जो गाली आपको बहुत अच्छे से आती है। जी। ठीक है। जी। तो ये आपकी इज्जत लूट रही है। जी। अगर कोई दूसरा इज्जत लूटता है तो आप बख्शती नहीं है ना। जी नहीं। हाँ, तो इसको क्यों बख्श देती हैं? इसने तो घर भी लूट लिया है, पति भी लूट लिया है, बच्चे भी लूट लिए हैं, जी। तो सब कुछ इसने लूट लिया है, तो इसको तो बहुत भयंकर भयंकर गालियां देनी है। जैसे अब आपने क्या करना है, यहां से शुरू करना है, ए से, अर्थात जो ट्रिगर क्रिएट करना है, धक्के से पेशाब का छींटा धक्के से गिराना है, फिर गाली से स्टार्ट करना है, गाली देनी है और खतरे को पूरा बढ़ा देना है, खतरे को फुल बढ़ा देना 10 तक, और पैर धोना नहीं है, खतरे को बढ़ा करके सारी चीजों को टच कर देना है और पैर धोना नहीं है। फाइट से तो आपने शुरुआत कर ही दी कि ये जो ये है यहां आ जाता है, ठीक है, क्रिएट कर, जब ट्रिगर क्रिएट करोगे तो ये करने के बाद आपके मन से डाटा डिलीट हो जाएगा। तो एक बार आपने ये किया तो इससे 1 लाख डाटा माइनस होगा, इससे भी 1 लाख, 4 लाख और 1 लाख बोनस का मिल जाएगा। तो एक बार करोगे तो 5 लाख डाटा माइनस हो जाएगा। जैसे ये बॉक्स हैं 2, एक ओसीडी बॉक्स है, एक नॉर्मल बॉक्स है, इसमें अभी 9 लाख डाटा है। अगर आपने एक बार ये कर लिया तो 5 लाख माइनस हो जाएगा, इसमें 5 लाख ऐड हो जाएगा, तो इसमें 4 लाख और बचेगा। 2-3 बार अगर आपने ये कर लिया तो ओसीडी ठीक हो जाएगी। जी। तो 5 लाख डाटा एक बार में डिलीट हो जाएगा अगर आपने ये कर लिया तो चलें 5 लाख डाटा डिलीट करने चलते हैं। विश्वनाथ जी आ जाइए एक बार, आप विश्वनाथ जी का पेशाब डला देते हैं ना, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए विश्वनाथ जी। आ जाइए। अभी आपने क्या करना है, पेशाब करके आना है, ठीक है? और पेशाब को ऐसे लेके हाथ में छींटे इनके पैरों पर डालने हैं, ठीक है? हाँ जाइए, डाल दीजिए। इसके बाद ये सारी चीजों को टच करेंगी। हाँ, छींटे डालने हैं ऐसे। हाँ जाइए। कहाँ डालने हैं? पैरों पर। और क्या करना है मुझे? उसके बाद आपने पैर नहीं धोने हैं और सारी जगहों पर चलना है, हर एक जगह जाना है, बैठना ऐसे ही है। आप जाइए। हाँ हाँ, ये जा रहे हैं। अभी बताइए अब विचारों को। हाँ जी, हाँ जाइए।
हाँ आपको नहीं बाथरूम करे। करके हाथ पर लेके आइए, मेरे पैर पे रख दीजिए। हाँ तो अभी आप गाली निकालना स्टार्ट कर दीजिए कि ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो, आ जाओ ओसीडी वाले विचार कुत्ते कमीने आ आ जाओ। हाँ मैं- बोलते रहो। मैं अपने शरीर पे पेशाब गिरा रही हूँ, हाँ पूरे शरीर को गंदा कर रही हूँ, हाँ और तुम आ जाओ, मैं देख लूंगी तुम्हें। हाँ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो, आ जाओ, पूरी गाली निकालो इनको। ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, हाँ मैं तुम्हें देख लूंगी। मैं अपने पैर पे सुसु गिरा रही हूँ। हाँ अभी खतरा पूरा 10 तक बढ़ा लो, फुल जितना खतरा आना आ जाओ। हाँ आ जाओ कुत्ता कमीना, ओसीडी ओसीडी वाला विचार आ जाओ, हाँ जितना आना है आ जाओ, मैं तुम्हें देख लूंगी। तो अभी क्या विचार आ रहा है मन में, कैसा लग रहा है? थोड़ी सी घबराहट हो रही है हाँ जी। घबराहट को होने दें और बढ़ा लें, घबराहट को पूरा बढ़ाएं कि ओसीडी वाले विचारों आ जाओ, कुत्ते कमीने आ जाओ, मैं आज देख लूंगी, आज मैं सारा घर सब कुछ गंदा करने जा रही हूँ, आज आ जाओ, आज या तो जीतना है या मरना है, होगा सो देखा जाएगा। कमीने आ जाओ, मैं आज सारे घर, अपने बेड, अपने कपड़े सब गंदे कर रही हूँ, हाँ मैं तुम्हें देख लूंगी। हाँ तो अभी देखिएगा कि बहुत बड़ी चीज आने वाली है, इनके पैरों पर गिरा दीजिए। हाँ बस इधर वाले पे, शाबाश, वेरी गुड। तो अब आप इधर आ जाइए, चल के दिखाइए। हाँ तो अब गाली निकालिए कि अब मैं सारा सामान गंदा करने जा रही हूँ, सब कुछ गंदा हो रहा है। हाँ ओसीडी वाले कुत्ते कमीने हाँ। आ जाओ, मैं सब चीज गंदा करने जा रही हूँ। हाँ इधर घूम के आओ। हाँ घबराहट होने दो, जितनी होती है होने दो। कुछ ही मिनटों में ये घबराहट जीरो हो जाएगी। हाँ चल के देखो कैसा लग रहा है। हाँ थोड़ा सा बेचैनी घबराहट हो रही है। हाँ हो रही है, होने दो। जी अच्छा आपके वहाँ ऐसे खेत होते हैं? जी होते हैं। अच्छा खेतों में ऐसे चलते हो? जी नहीं जाते हैं। जाते हो? जी नहीं जाते। तो इसे क्या कहते हैं? गोबर। गोबर। जी तो इससे गंदगी लगती है? लगती तो है। हाँ तो इसके ऊपर चल के देखिए। जी मैं हाँ चल सकती हूँ। हाँ तो इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो शुद्ध होता है ना, ये तो खाद बनती है। किसान देखिए इसी के ऊपर चलते हैं। पहले इससे हाँ। घर भी हाँ लीपते हैं घर में, तो फर्श बनाते थे वो इसी का बनाते थे। जी हाँ इसी से बनाते हैं, सब कुछ यही करते हैं। तो अभी कैसा लग रहा है? थोड़ा सा डाउन हो रहा है। थोड़ा सा कम हुआ ना? जी अभी 2-3 चक्कर काटेंगे, इतने में पूरा डाउन हो जाएगा, इतने में पैर सूख जाएंगे, फिर आपको ख्याल ही भूल जाएगा। लेकिन ओसीडी में भूलता नहीं है, जी नहीं। ध्यान वहीं पर फंसा रहता है, जी ध्यान आपका अटका रहेगा। जी इसे क्या बोलते हैं? ये धान है। धान है। जी जो किसान धान की कटाई करते हैं, देखो वो जब पेशाब करके आते हैं तो वो हाथ थोड़ी ना धोते हैं। नहीं। हाँ तो वो उन्हीं जब जैसे ऊपर से करते हैं तो छींटे उनके पैरों पर गिरते ही हैं। जी हाँ लेकिन जो हवा में आया, देखिए आपके जैसे पैर हवा में आए, सूरज के धूप में आए तो सब कुछ सूख जाता है। ये भी तो एक पानी था ना, जी जो पानी सूख गया। अब पानी सूख जाएगा तो उसके बाद पैर कहीं लगे हमें कुछ दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपका मन कुछ देर के लिए फंसेगा। जी फंसेगा, फिर धीरे धीरे 2-4 बार ऐसा करोगी तो मन हटने भी लग जाएगा, और फिर हटते हटते आप भूल भी जाया करोगी। फिर जो ट्रिगर आया, जो ट्रिगर घटित हुआ, फिर आप उसे भूलने लग जाओगे, और जब भूलने लग जाओगी तो ठीक हो जाओगी। तो ये अब आते जाइए। आ जाइए। अभी अब हर एक जगह जा सकते हो। हाँ। कुछ नहीं होगा। बस अभी मन क्या कह रहा है, मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं? वो थोड़ा सा हाँ हाँ गंदगी वाला विचार आ रहा है। हाँ क्या विचार आ रहा है? मेरा पैर गंदा है, हाँ सुसु पड़ गए हैं। हाँ जी धोना चाहिए। हाँ। धोने का मन कर रहा है। हाँ जी अगर नहीं धोएंगे तो क्या हो जाएगा? गंदगी फैल जाएगी, हाँ बुरा हो जाएगा।
बुरा हो जाएगा। जी, तो क्या बुरा होगा? गंदी हो जाएगी सब चीज। चलो सब चीजों को फिर गंदा कर ही देते हैं। अब आप चल के देखिए, सारे घर में चल के देखिए। हाँ, नंगे पैर चलते जाइए। हाँ, ऊपर जाइए, आ जाइए ऑफिस में। हाँ, ऊपर चलिए। अब ये चीजें गंदी हुई, घर गंदा हुआ? जी नहीं। हाँ, तो यही ओसीडी है कि हमें डराता है। जिस चीज से डराता है ना, घर गंदा हो जाएगा तो घर में पक्का घुसना है। जैसे आप सारी ऑफिस में जाइए, ऑफिस में बैठ जाइए, और यहाँ इधर भी पीछे भी चक्कर लगा के आएंगी, तो अभी आप यहाँ बैठ जाओगे आराम से। आप बैठ जाइए, यहाँ आराम से बैठ जाइए, किताबों को भी छू लीजिए। तो अभी अब क्या विचार आ रहा है? ये कि पैर धोना चाहिए। हाँ हाँ, पैर धोना चाहिए जी। लेकिन आपने सब कुछ छू लिया, अब तो घबराहट नहीं हो रही? जी नहीं। अब तो गंदे हो गए। जी। तो मन में क्या चल रहा है? उसका स्मेल आ रहा है। अच्छा, छिपकली का? जी। छिपकली को तो आप फेंक देते हैं। तो ये छिपकली है, इसको आज हम दफन कर देते हैं। तो इसको मैं दफन कर आता हूं। छिपकली को मैंने भगा दिया, उसका दाह संस्कार कर दिया। अभी यहाँ पर हम खुशबूदार इत्र भी छिड़क देंगे। जी नहीं। हैं? ठीक है। अब हो गया? हाँ, हो गया। हाँ, तो छिपकली गई, सब कुछ साथ में ले गई। जी। तो मैंने हाथ भी नहीं धोए। मेरे हाथ क्या गंदे हैं? नहीं। नहीं, बस तो मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने क्या क्या किया, लेकिन ओसीडी वालों को याद रहता है। सर, ऐसे छिपकली को लोग जहर मानते हैं। जहर नहीं होता छिपकली में। जी। चाइना में तो लोग खाते हैं, खा जाते हैं। छिपकली जहरीली नहीं होती, ये भी धारणा है, ये भी मान्यता है। छिपकली में कहीं जहर नहीं है, ना ही कोई गोयरा होता उसमें जहर होता। ये तो हमारी मान्यताएं हैं, तो बस सुन लिया, फेक डाटा है। जब छिपकली वाले पेशेंट आएंगे तब मैं पूरा विज्ञान उनको बताऊंगा, जो लिजार्ड फोबिया वाले। जी। हाँ, तो अभी आपने रियल में बहुत बड़ा एक्सपोजर किया, बहुत बड़ी सफलता कि आपने रियल में पेशाब पैरों पर गिरा करके सब जगह घूमी, और पैरों को अभी भी लेकर के बैठी हुई हैं। थोड़ा सा ध्यान तो जा रहा है लेकिन कम होता जा रहा है, ध्यान बीच बीच में टूटने लगा है, एंजाइटी भी कम होने लगी है। तो आप बार बार ये करेंगी तो ये डाटा जीरो हो जाएगा, और जिस दिन ये डाटा जीरो हो जाएगा आप ठीक हो जाएंगे, फिर खतरा महसूस होना ही बंद हो जाएगा, फिर ये सारा ओसीडी का जो जाल है वो गायब हो जाएगा। तो आपने अब बाकी का बचा हुआ डाटा इस तरीके से डिलीट करना है जो अभी किया। तो आपको मुबारक हो, आपने बहुत बढ़िया एक्सपोजर किया। इसे 2-4 बार और करेंगी, आप ठीक हो जाने वाली हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। तो अब ये गंदगी का एहसास कितना बना हुआ है, कैसा फील करें? 50%। 50% रिड्यूस हो गया। जी। तो 50% डाटा एक बार में डिलीट हो गया। अगली बार करेंगी और डाटा डिलीट होगा, फिर आप ठीक हो जाएंगी। तो यही प्रैक्टिस आपने। मैं अब घर जाऊंगी, हाँ, तो वॉशरूम जाऊंगी तो पैर नहीं धोऊंगी। बस पैर नहीं धोगे। जब आपने पेशाब पैरों पर गिरा लिया तो कोई हाथ धो रहा होगा, उसके छींटे गिर जाएंगे, तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। जब पेशाब को आपने गिरा लिया तो अब छींटा कहाँ रह गया? पहले जब रास्ते से जाती थी गाड़ी में बैठ के, हाँ, तो जेंट्स लोग कोई भी अगर बगल में कर रहा है सुसु, तो लगता था मुझे पड़ गया। हाँ, अब तो आपने गिरा ही लिया। जी। जी। एक बार जा रही थी बेटा को डॉक्टर के यहाँ लेके, हाँ, तो मैंने बोला बेटा मुझे तो लगता है पड़ गया। अरे क्या मम्मी आप भी बोल रहे हैं, हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है। बिल्कुल। तुम ध्यान देती हो ज्यादा, इसलिए ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। अब हो गया जी। अब कर लोगे। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी।